कांग्रेस के वरीय नेता अनुराग सिंह 15 वर्षों से न केवल कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में सक्रिय हैं, बल्कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अपने व्यवहार एवं समाज सेवा के कारण श्री सिंह नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों दिमाग पर छा चुके हैं। इसका प्रमाण है कि जब भी श्री सिंह क्षेत्र द्वारा में निकलते हैं, लोगों का काफिला इनसे मिलने को बेताब हो जाता है और अपनी समस्याओं से अवगत कराता है, जिसमें हर संभव सहयोग व सेवा अनुराग सिंह करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का खुलासा किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी उन्हें इस बार मौका देगी। दूसरी ओर पश्चिम चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सिंह के साथ अनुराग सिंह शहर से लेकर गांव तक के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हर घर झंडा कार्यक्रम इसका ज्वलंत प्रमाण है। श्री सिंह ने बताया कि इस बार पश्चिम चंपारण जिले में कांग्रेस जितना सीट पर लड़ेगी, कोशिश होगी कि अत्यधिक सीट पर कांग्रेस को विजय श्री दिलवाया जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। मैं सुनील गुप्ता। आज हम नरकटियागंज के कांग्रेस नेता अनुराग सिंह के समक्ष बैठे हैं यह जानने के लिए कि आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नरकटियागंज क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, नरकटियागंज से उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है और उन्होंने क्या कुछ किया है, तो आइए मिलते हैं अनुराग सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जब आप बताएं कि बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में चर्चा है कि आप नरकटियागंज सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयास में हैं, तो आपकी मजबूत दावेदारी का मतलब वजह क्या है ना, उसका खुलासा क्या है? देखिए, 2010 में मैं पार्टी ज्वाइन किया था। राहुल जी के एक कार्यक्रम हुआ था, राहुल जी का भितियरवा गांधी आश्रम पर, वहीं पर मैं पार्टी ज्वाइन किया था और उस कार्यक्रम का आयोजन भी मैंने ही किया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा था। उस वक्त से लगातार आज तक मैं पार्टी की मजबूती के लिए अलग अलग स्तर पर, यहाँ तक कि अलग अलग प्रदेशों में जाके भी मैंने पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है। जहाँ तक कि बिहार का सवाल है, मैं यहाँ पर 2 बार पीसीसी का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 2 कमेटियों में, और विभिन्न जिलों में भी प्रभारी का काम किया मैंने। 5 वर्षों तक मैं मोतिहारी जिला का प्रभारी रहा हूँ। तो पार्टी के लिए पिछले 15 वर्षों से मैं तन मन धन से लगा हुआ हूँ। और इस बार चूँकि ये मेरा इस बार का पार्टी का भी एक दायित्व है कि अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे, और मैं किसी भी चीज़ में, अगर मान लीजिए किसी से कंपेयर किया जाता है, कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो मैं किसी से कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। और यह स्वाभाविक है कि इस बार मेरी सुनी जाएगी और मेरा चांस बनता है। पार्टी के नेतृत्व से भी मैंने बात किया है और क्षेत्र में भी, ज़मीन पर भी मैं मजबूती से तैयारी में लगा हूँ। जिस कांग्रेस के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उम्मीदवारी के लिए, वह कांग्रेस पहले एक समय था, आज से 35 वर्ष पहले पश्चिम चंपारण जिले के 9 विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक हुआ करते थे। आज वर्तमान परिस्थिति में पश्चिम चंपारण जिले के 9 विधानसभा में एक भी विधायक आपकी पार्टी का नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आपकी पार्टी पश्चिम चंपारण में काफ़ी कमजोर है। सबसे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए आपके स्तर से कोई अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम लोग यहां पर 7 सीटों पर लड़े थे और एक भी सीट हम लोग जीत नहीं पाए। और चुनाव के बाद पार्टी ने इस चीज़ का समीक्षा भी किया है। और आज के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो पार्टी का कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन किसी न किसी तरह से कार्यक्रम लग रहे हैं। आप भी यहाँ पर साक्ष्य हैं बेतिया जिला में। और नए अध्यक्ष जो हमारे जिला में आए हैं, प्रमोद जी, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर और पार्टी के ज़मीनी स्तर पर काम करने का काम हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत हो रही है। इस बार आप देखेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। माननीय विधायक रश्मि वर्मा जी हैं। आप उनके वोट बैंक को, भाजपा के वोट बैंक को कैसे जो है अपने तरफ आकर्षित करेंगे? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास? देखिए, आकर्षित करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और जिस प्रकार
लोगों का समर्थन मिल रहा है मुझे, जिस प्रकार लोगों का और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में विधानसभा का जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। क्षेत्र का दौरा आपने शुरू किया है, यदि किया है तो वहाँ के लोगों से आप मिले, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पिछले कई दिनों से नहीं, कई महीनों से मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और ज़मीन पर लोगों से मिल रहा हूँ। समस्याएं बहुत सारी हैं। जब हम गांव में, दूर दराज के गांव में, इंटीरियर इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर कई जगह अभी जो सड़कें हैं, जो अप्रोच रोड है मेन रोड से और जो गाँव जोड़ता है, अभी वो कच्चे हालत में है। थोड़े से बरसात हो जाती है तो वहाँ पर मोटरसाइकिल से जाने में भी परेशानी होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह पे गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। प्रमुख समस्या आपको मैं एक और बताना चाहूँगा, जो जिससे लोग त्रस्त हैं आज, अफसरशाही में जो भ्रष्टाचार, जो आज के सरकार में भ्रष्टाचार है, वह चरम पर है और पब्लिक इससे त्रस्त हो चुकी है। इन सब समस्याओं के साथ हम लोग जब चुनाव में पब्लिक के पास जा रहे हैं तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग को समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप क्षेत्र दौरा के दौरान गरीबों की झोपड़ी में भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ गरीबों ने आपसे कहा होगा कि आज के ज़माने में उनकी थाली में रोटी और दाल कितना महंगा है, और आप नरकटियागंज क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास में है, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो नरकटियागंज जंक्शन से खुलने वाली जितना भी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन है, उस ट्रेन में कम पढ़े लिखे लोग जो है पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, 2 जून की रोटी के लिए। इस पर कांग्रेस का, आपकी पार्टी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है? अभी तो आपने देखा होगा कि हाल ही में भितियरवा गांधी आश्रम से हमारे प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष तथा कन्हैया जी जो हैं, कन्हैया कुमार जी, इनके द्वारा पलायन रोको यात्रा, पदयात्रा शुरुआत किया गया है, जो कि यहाँ से होकर और पटना तक गया है। तो कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि बिहार में जो युवाओं को बेरोजगारी है उनके साथ, और जो उनको पलायन होने पर मजबूर कर रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ज़मीन पर, और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो बिहार के युवा हैं उनको दूसरे प्रदेशों में जाकर काम न करना पड़े, उनको इसी जगह पर जहाँ के वो हैं उनको वहाँ रोजगार दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, बाहर ना जाना पड़े। यही तो मुद्दा लेके कांग्रेस सड़क पर उतरी, आपको पता ही। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपका कोई संदेश भी है, बताया जाए? कोई संदेश बिल्कुल है। मैं नरकटियागंज की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वह देखेंगे कि उनका जो मत होगा, जो मत मैं अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस के लिए दें, और आने वाले समय में बदलाव दिखेगा उनको, विकास दिखेगा उनको, और जनता का सम्मान पूरे बिहार के मानचित्र पर दिखेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया।